calculating mean, average, x bar. First, individual series. इंडिविजुअल सीरीज में x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n. डिस्क्रीट सीरीज x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f. कंटिन्यू सीरीज x बार इक्वल टू सिग्मा mvf अपॉन सिग्मा एफ. यह है डायरेक्ट मेथड. है ना. मीन फाइंड करने के लिए अपन 3 मेथड देखेंगे. डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डाइवर्सन मेथड. अभी अपन देख रहे हैं डायरेक्ट मेथड. इंडिविजुअल सीरीज जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन. सिग्मा एक्स का मतलब होगा सम ऑफ डाटा. जितने भी टर्म्स दिए रहेंगे सबको प्लस कर देने हैं, और एन का मतलब नंबर ऑफ डाटा डिवाइड करेंगे. एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी और साइज का मल्टीप्लाई. डिस्क्रीट सीरीज में साइज के साथ फ्रीक्वेंसी दिया रहता है ना. और एम वी का मतलब मिड वैल्यू. इसको कैलकुलेट करेंगे अपन वही लोअर लिमिट L1 प्लस अपर लिमिट L2 अपॉन 2 करके एम वी, और एम वी का एफ से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट देख, फाइंड आउट मीन और एवरेज. टर्म्स 3, 7, 10, 12, 18, 2, 8. तो सबसे अपन सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. एंड साइज करके एक्स को, इसका अपन एक्स से डिनोट करते हैं ना. और असेंडिंग ऑर्डर में करके लिख ले. 3, 7, 8, 10, 12, अगेन 12, 18. 3, 7, 8, 10, 12, 12, 18. फिर यह इसका टोटल हो जाएगा सिग्मा एक्स. सबका टोटल क्या? 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लेते हैं अपन, गलती नहीं होनी चाहिए. 18 प्लस 12, 18 प्लस 12 30, प्लस 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 7 इक्वल टू है 10, 18, 28 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 18 इक्वल टू 70. n इक्वल टू 7. तो मीन x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n. सिग्मा x 70 और n 7 इक्वल टू 10. आंसर यह है इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ टर्म्स दिए रहेंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं रहता. टर्म्स का मतलब मार्क्स है ना, सैलरी अगेन वगैरह वगैरह. डिस्क्रीट सीरीज डिस्क्रीट सीरीज में साइज के साथ फ्रीक्वेंसी दिया रहता है ना. यानी मार्क्स रहेगा तो उसके साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट, वेजेस तो नंबर ऑफ वर्कर या नंबर ऑफ पर्सन, टेम्परेचर तो नंबर ऑफ डेज है ना. तो इसमें जैसे क्वेश्चन कैलकुलेट द मीन है ना, मार्क्स, और इधर दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, 7, 9, 11, 13, 15, 4, 7, 10, 6, 3, 1. कैलकुलेट मीन, ये क्वेश्चन है.
तो इसमें मीन फाइंड करने के लिए अपन सबसे पहले देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ है, अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे अपन। इसके बाद मास हो जाएगा x और जो नंबर ऑफ रहेगा वो होगा f, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा fx। 5 4 जा 20, 7 7 जा 49, 10 9 जा 90, 11 6 जा 66, 13 3 जा 39 और 15 1 जा 50। इसका fx का टोटल सिग्मा fx, सिग्मा का मतलब सम, और नंबर आपका टोटल हो जाएगा सिग्मा f। 20 प्लस 49 प्लस 90 प्लस 66 प्लस 39 प्लस 15 इक्वल टू 279। 11 21, 11 प्लस 10 21 प्लस 10 इक्वल टू 31। The formula mean x bar equal to sigma fx upon sigma f। 279 divided by 31 equal to 279 divided by 31 equal to 9। ये आंसर मीन। डिस्क्रीट सीरीज में साइज के साथ फ्रीक्वेंसी दिया रहता है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ वर्कर्स रहेगा फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट वाला मार्क्स, डेज, वेजेस, ये सब एक्स। टोटल को बोलेंगे सिग्मा। कंटिन्यू सीरीज, कैलकुलेट मीन। wages is the number of worker। wages हम ले दिया 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24, 24 to 28। नंबर ऑफ वर्कर 7, 10, 18, 6, 4 और 5। ये जैसे ये क्वेश्चन है वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर, अपने को फाइंड करना है मीन। तो फर्स्ट ये जो है 4 to 8, 8 to 12, 4, 8, 12, ये वाला फर्स्ट वाला ये होता है L1 लोअर लिमिट और सेकंड वाला होता है L2 अपर लिमिट। फर्स्ट अपन फाइंड करेंगे MV। MV का मतलब मिड वैल्यू या सेंटर वैल्यू, L1 प्लस L2 अपन 2, 4 प्लस 8 12 डिवाइडेड बाई 2 6, और सब में 4 का डिफरेंस है यानी I क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल सब में क्या है 4 का ही है, 8 से 12, 12 से 16, 16 20, 20 से 24, 24 से 28, 4 का डिफरेंस है। यहाँ तक 4 इंक्रीज करते जाएंगे, 6 प्लस 4 10, 14, 18, 22 और ये हो जाएगा 26। लास्ट वाला करके देख लिया 24 प्लस 28, 24 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 26। क्लियर। इसका ये F और ये हमारा हो गया x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे MV इंटू एफ, MVF 7 6 जा 42, 10 10 जा 100, 14 इंटू 18, 14 इंटू 18, 14 इंटू 18, 252, 18 इंटू 6, 108, 22 इंटू 4 88, 26 इंटू 5 इक्वल टू 130। इसका टोटल हो जाएगा सिग्मा MVF
फ्रीक्वेंसी का टोटल सिग्मा एफ, फ्रीक्वेंसी ये है, इसका टोटल करने की आवश्यकता नहीं। 10 + 7 17 + 18 + 10 + 5 = 50। सिग्मा एफ या इसी को अपन एन भी बोलते हैं। एम वी एफ का टोटल 42 + 100 + 252 + 108 + 88 + 130 = 720 ना। 2 2 4 8 4 12 8 20 2 ठीक है। द फार्मूला x बार = सिग्मा एम वी एफ अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार का मतलब मीन, यह 720 डिवाइडेड बाई 50 = 14.4, ये आंसर। तो यह है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यू सीरीज। तीनों सीरीज में अलग अलग। इंडिविजुअल सीरीज में मीन फाइंड करने के लिए जितने टर्म्स दिए रहेंगे सबको अपन को ऐड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देना है। डिस्क्रीट सीरीज में डबल रहेगा, एक्स और फ्रीक्वेंसी एफ रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल करना है, सिग्मा एफ एक्स और फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड करना है। कंटिन्यू सीरीज में ग्रुप में रहेगा साइज, तो मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू का फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, वो अलग हो जाएगा सिग्मा एम वी एफ उसका टोटल, और उसको सिग्मा एफ से डिवाइड करते हैं। क्लियर। सेकंड देखते हैं अपन मीन में ही फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड। मीन या एवरेज दोनों का मतलब एक ही होता है। अपन इसका सिंबल लगाते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड में एक्स बार मीन का फार्मूला हो जाएगा इंडिविजुअल सीरीज में a + सिग्मा टी एक्स अपॉन एन, और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों सीरीज में हो जाएगा a + फ्रीक्वेंसी रहेगा सिग्मा एफ टी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ए को हो जाएगा तुम्हारा एज्यूम मीन, कल्पित माध्य। डी एक्स का मतलब होगा x - a, या और अपन क्या कहते हैं अगर ग्रुप में रहेगा तो एम वी - a डी एक्स, और एफ डी एक्स एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। देख फर्स्ट फॉर एग्जांपल कैलकुलेट मीन फॉर शॉर्टकट मेथड। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 टाइम। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, यहाँ पर दे दिया तुम्हारा टेम्परेचर इन सेल्सियस में 30 32 30 35 38, इसको 4 कर लेते हैं ऐसे निकल। ये है तो अपन सबसे पहले अपन यहाँ पर निकालेंगे टी एक्स। अच्छा देखना, डी एक्स निकालने के लिए इसमें से टेम्परेचर हमारा एक्स हुआ, एक्स में किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं जो अपने को अच्छा लगे। जैसे अपन 34 को एज्यूम किए तो 34 डी एक्स का मतलब हो जाएगा एक्स - ए अपन 34 को लिए हैं तो यहाँ पर ए के जगह पर 34 ही लिख देते रहो मैं। ये 0 32 - 34 माइनस +2 30 - 34 -4 30 - 34 करना है ना, +2 नहीं करना है। 32 - 34 30 - 34, यहाँ पर 35 - 34 1, इसका तो 0 हो जाएगा। 38 - 34 4, इसका टोटल 4 4 कैंसिल 2 1 1 -1। n इक्वल टू टोटल नंबर कितने हैं 5। तो एक्स मीन
एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ए एजूम मीन अपन किसको लिए हैं 34 को, प्लस डी एक्स का टोटल कितना है -1, एन कितने हैं 5, यानी 34 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5, 5 टू जा 10, 0.2, 34 माइनस 0.2 यानी 33.8। ये आंसर। ये है इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में करने के लिए अपन क्या करेंगे, वैसीज एक्स से एज्यूम मीन लेना है और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मार्क्स इधर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है। इसमें शॉर्टकट मेथड से अपने को मीन फाइंड करना है, कैलकुलेटिंग मीन फ्रॉम शॉर्टकट मेथड। ये है मार्क्स एक्स और ये है फ्रीक्वेंसी एफ। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल ही कर देते हैं अपन। 2 और 7 9, 9 प्लस 6 15, 3 18, 22, 2 और 2 4, 40। कैलकुलेटर से और चेक कर लेते हैं ताकि गलती नहीं होनी चाहिए टोटल में। कैलकुलेटर एग्जाम में वैसे भी अलाउ रहता है। 9 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 5, करेक्ट। इसके बाद अपन सबसे पहले फाइंड करेंगे डी एक्स। डी एक्स का मतलब वही एक्स माइनस एजूमिन, किसी को भी एजूम लेते हैं। जैसे अपन 16 को एजूम किए हैं, ये -16 लिख दिया। 16 माइनस 16 0, 14 माइनस 16 -2, इसका -4 -6, सब में 2 का डिफरेंस है, ये 2 और ये 4, 20 माइनस 16 4। डी एक्स का एफ से मल्टीप्लाई, एफ डी एक्स 6 2 जा 12, 7 4 जा 28, 10 2 जा 20, इसका 0, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। टोटल 12 प्लस 28 प्लस 20 इक्वल टू -60, और इसमें -60 और प्लस कर देते हैं 8, 8 प्लस 6 14 इक्वल टू -46। 7 हो जाए 29 2 जा 20, 0 एक बार, 8 2 10, 2 2 4 2 6 60, 60 माइनस 14 इक्वल टू 46, करेक्ट। फिर मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मीन जिसको बोलते हैं एक्स बार, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एजूम मीन अपन लिए थे कितना 16 को, प्लस एफ डी एक्स -46, सिग्मा एफ 40, 16 माइनस 46 डिवाइडेड बाई 40, 1.15, 16 माइनस 1 15, 1 14.85 आंसर मीन। यह है डिस्क्रीट सीरीज। कंटिन्यू सीरीज, कंटिन्यू सीरीज में शॉर्टकट मेथड से मीन फाइंड करना। इधर टेम्परेचर इन सेल्सियस, यह है नंबर ऑफ डेज,
ये नंबर ऑफ डेज एफ, इसमें इससे अपन यहाँ पर ग्रुप में दिया है, कंटिन्यूस सीरीज है 20, 30, 30, 40, तो ग्रुप में है तो सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे एम वी मिड वैल्यू। सॉरी 20 प्लस 30 L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 30 50 डिवाइडेड बाई 2 25, 30 40 70 डिवाइडेड बाई 32 35 है ना, 40 प्लस 50 90 डिवाइडेड बाई 2 45। इसमें भी सब में 10 का डिफरेंस है, 55 और 65। इसका dx किसी को भी एम वी से किसी को भी एज्यूम करके अपन निकालेंगे dx का मतलब हो जाएगा एम वी माइनस एज्यूम मीन। जैसे एज्यूम अपन कर रहे हैं इसको 45 को, तो माइनस 45 कर दिया 0, 35 माइनस 45 माइनस 10 माइनस 20 10 और 20। इसमें क्लास इंटरवल जितना रहेगा उतना ही डिफरेंस ऊपर में माइनस में और नीचे प्लस में इंक्रीज होते जाता है। dx का f से मल्टीप्लाई f dx, ये फ्रीक्वेंसी f है। जल्दी जल्दी में एम नहीं कर देना है। 20 इंटू 4 80, 10 इंटू 7 70, 0 10 इंटू 6 60, 20 इंटू 3 60, 60 60 120 और ये वाला हो जाएगा 150 यानी माइनस 30। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से, और 120 माइनस 150 30 है ना। फ्रीक्वेंसी का टोटल 11 21 प्लस 3 30 सिग्मा एफ सिग्मा एम वी एफ। मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार इक्वल टू ए एजूम अपन लिए थे कितना 45 को, प्लस एफ डी एक्स का वैल्यू माइनस 30 अपॉन एन का वैल्यू भी है कितना 30। वेरी गुड। 45 प्लस माइनस माइनस 30 बाई 31 इक्वल टू 44। क्लियर। अब अपन देखते हैं स्टेप डाइवर्सन मेथड। स्टेप डाइवर्सन मेथड में ना अपन जब इक्वल डिफरेंस रहेगा तभी स्टेप डाइवर्सन मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे इंडिविजुअल सीरीज है तो 10 20 30 40 यानी सबका 10 का डिफरेंस है, या 4 6 8 10 12 सब में 2 का डिफरेंस है। जब इक्वल डिफरेंस रहेगा तभी अपन क्या कर सकते हैं, स्टेप डाइवर्सन मेथड का यूज़ करते हैं, यानी क्लास इंटरवल आई इक्वल होना चाहिए। इसमें अपन सिर्फ ना, चलो देखते हैं पहले तो। इंडिविजुअल सीरीज में एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन इंटू आई, और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों सीरीज में ए प्लस सिग्मा एफ टी आई अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। डी आई का मतलब होगा एक्स माइनस ए अपॉन आई, या जिसमें फिर कोई ग्रुप रहेगा तो सिग्मा नो सिग्मा एम वी माइनस ए अपॉन आई। ये करेंगे। ए का मतलब एजुमिन, जो शॉर्टकट मेथड से अभी निकाले थे किसी को। आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल, यानी दो क्लास में इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। या इसको निकालने के लिए MV2 माइनस MV1 भी कर सकते हैं, या L2 माइनस L1 भी कर सकते हैं, कोई भी तरीका से, नहीं ना। डिफरेंस इक्वल अलग से दिखते रहता है। अगर इक्वल डिफरेंस नहीं है तो इस मेथड का यूज़ नहीं करना है। जैसे इंडिविजुअल सीरीज में मैं इक्वल डिफरेंस वाला नंबर लेके बता रहा हूँ जैसे कैसे करना है। एक्स
जैसे इस क्वेश्चन में देखो, फोर, 7, 10, 13, 16, 19 सब में डिफरेंस इक्वल दिख रहा है, 3 का डिफरेंस है, ये हो जाएगा i इक्वल टू 3। इक्वल डिफरेंस है तब यूज़ कर रहे हैं, अन्यथा इसमें शॉर्टकट या डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है ना। उसका डी का मतलब x माइनस ए, किसी को भी x, जैसे इसको ले लिया अपन एज्यूम इन, तो ये हो जाएगा x माइनस ए के जगह पर 13 अपॉन i का वैल्यू है 3, ये तो इसका एज्यूम 0, 10 माइनस 13 माइनस 3 अपॉन 3 यानी -1, इंक्रीज होगा -2 -3, वैसे 1 और ये 2, ये भी इक्वल डिफरेंस रहेगा। तो हमेशा डी जिसको एज्यूम लेंगे 0 और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है -1 -2 -3, नीचे में +1 +2 +3 कंटिन्यू, ये हमेशा यही आएगा। डी का एफ रहता है तो एफ से मल्टीप्लाई करके एफ डी निकालते हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी वाला है नहीं, इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट बस इसी को टोटल कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा डी 213 कैंसल -3 मीन x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी अपॉन n इंटू आई। n का मतलब यहाँ पर कितने नंबर दिए हैं 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर सीरियल नंबर भी लिख दिया मैं वैसे। ए एज्यूम किसको कहते हैं 13 प्लस डी का टोटल -3 n 6 इंटू आई का भी वैल्यू कितना है 3, तो 3 3 9 डिवाइडेड बाई 1.5, 9 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 1.5, 13 माइनस 1.5 यानी 11.5, ये मीन आंसर आ गया। वैसे सामान्य तौर पे कैलकुलेटिंग मीन क्वेश्चन अगर ये आते हैं एग्जाम में तो हमेशा ना अपन डायरेक्ट मेथड से करते हैं, और जैसे नंबर ज़्यादा बड़ा है तो अपन शॉर्टकट मेथड यूज़ कर लेते हैं, है ना। और ये वाला स्टेप डायरेक्शन मेथड इंडिविजुअल में जनरल यूज़ नहीं करते जब तक ज़रूरी ना हो, कहा जाएगा तभी यूज़ करना है इसका। डिस्क्रीट सीरीज में इसमें मीन फाइंड करना है स्टेप डाइवर्शन मेथड से। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे डी और ये स्टेप डाइवर्शन मेथड से सॉल्व करने के पहले अपन क्लास एक्स को देख लेते हैं सब में इक्वल डिफरेंस है कि नहीं। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 सब में किसका डिफरेंस है, तो आई इक्वल टू अपन क्या लेंगे 6 क्लास इंटरवल, ठीक है। अब डी आई यानी x माइनस ए अपॉन आई, तो ए एज्यूम मीन किसी को भी लेते हैं, जैसे अपन लिए 24 को लिए तो -24 डिवाइडेड बाई आई हमारा कितना है 6, तो इसका 0 ऊपर -1 -2 -3, ये 1 2 3 करके देख लेते हैं। 42 माइनस 24 कितना आ जाएगा तुम्हारा 12 4 8 18 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ गया 3। डी आई का एफ से मल्टीप्लाई एफ डी आई, ये एफ है, दोनों को 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 1 जा 12 0, इसका 12 1 जा 12 6 2 जा 12 4 3 जा 12, क्या बात है सब में 12 ही 12 टाइप का है। 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 1 जा 12 0 12 1 जा 12 6 2 जा 12 4 3 जा 12,
दो 12 तो कैंसल, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, ये सिग्मा एफ डी आई। फ्रीक्वेंसी का टोटल सिग्मा एफ, अरे कैलकुलेटर से करने दे छोटा, 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 10 इक्वल टू 60। ठीक है, तो मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी आई अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। एज्यूम मीन ए अपन लेते हैं 24 को, प्लस एफ डी आई का टोटल है 6 अपॉन सिग्मा एफ 60 इंटू आई भी हमारा आया 6, तो 24 प्लस 0.6 इक्वल टू 24.6। एक मिनट कैलकुलेटर से कर लेते, 6 6 36 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 24। हाँ ठीक है, ये आंसर। डिस्क्रीट के बाद कंटिन्यू सीरीज, कैलकुलेटिंग मीन बाय स्टेप डाइवर्शन मेथड। ये है, इसमें स्टेप डाइवर्शन मेथड से अपन को फाइंड करना है मीन। फर्स्ट फाइंड करेंगे एम वी, इसका डी आई और एफ से मल्टीप्लाई करके एफ डी आई। एम वी इसमें देख 0 6 6 से 12 12 से 18 यानी सब में 6 का डिफरेंस है। आई क्लास इंटरवल 6, तो मिड वैल्यू दोनों प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। 0 प्लस 6 6 डिवाइडेड बाई 2 3, और 6 का डिफरेंस है 9 15 21 और 27। इसमें जैसे अपन 15 को एज्यूम किए तो ये आ जाएगा एम वी माइनस ए 15 आई 6। ये इसका 9 माइनस 16 15 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1, वैसे 3 माइनस 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2, वैसे इसका 1 और ये 2। डी आई का एफ से मल्टीप्लाई करके एफ डी आई 4 2 जा 8 7 1 जा 7 0 6 1 जा 6 3 2 जा 6 6 प्लस 6 12 8 7 15 यानी माइनस 3। फ्रीक्वेंसी का टोटल 11 21 27 और 3 30। तब मीन एक्स बार इक्वल टू
ए प्लस सिग्मा एफ टी आई अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। एज्यूम मीन अपन लिए हैं 15 को, प्लस एफ डी आई -3, आई का वैल्यू 30, सॉरी सिग्मा एफ 30, आई का वैल्यू है हमारा 6। 15 माइनस 6 या 18, 18 डिवाइडेड बाई 30, 0.6, 15 माइनस 6 यानी 14.4 आंसर। ये है स्टेप डाइवर्सन मेथड, ठीक है। एक अपन तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो सीरीज वाइज इंडिविजुअल को इंडिविजुअल जैसे, डिस्क्रीट को डिस्क्रीट और कंटिन्यूस को कंटिन्यूस जैसे बनाने हैं। अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में कौन से मेथड से सॉल्व करना है, मेथड का नाम रहेगा तो उसको उस मेथड से करना है, और नहीं रहेगा तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में सीधा सीरियल नंबर x दिया है तो सबको प्लस करो, डिवाइड कर दो, इंडिविजुअल में डिस्क्रीट में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और फ्रीक्वेंसी टोटल से डिवाइड कर दो, और कंटिन्यूस सीरीज में मिड वैल्यू निकाल कर डिवाइड कर देना है। एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन देखते हैं अपन। यह क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा वेयर एवरेज मार्क्स 16.82। एवरेज मार्क्स, एवरेज यानी हमारा होता है मीन, मीन हमारा दिया है 16.82, ठीक है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। यहाँ पर देख, क्लास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, कहाँ तक है, 30 से 35 तक, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। एफ फ्रीक्वेंसी, इसको अपन एक्स से लिख लेते हैं ना। फ्रीक्वेंसी यह है 10, 12, 16, फाइंड करना है 14, 10 और 8। लेट इसको जो फाइंड करना है उसको अपन ले लेते हैं ए नहीं लेते हैं, ए में बराबर अपन ले लेते हैं एक्स लेते हैं, जो एक्स है ना। मीन हमारे को दिया हुआ है, गिवन दैट मीन कैलकुलेट द मिसिंग नंबर या मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इसमें डायरेक्ट मिसिंग वाले को डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करना है, शॉर्टकट मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें दिया नहीं रहता कोई। जिसमें दिया रहेगा उसको उस मेथड से करना है, अन्यथा अदरवाइज अपन को क्या करना है, सिर्फ डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ये इसमें सबसे पहले मिड वैल्यू निकाले, 0 + 5 2.5, 5 + 15 7.5, 5 का डिफरेंस है 12.5, 17.5, 22.5, 27.5 और 32.5। इसका फ्रीक्वेंसी से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.5 × 10 25, 12 × 7.5 90, 16 × 12.5, 16 × 12.5 200, 17.5 × x which 14 × 22.5 315, 27.5 into 10 275, 32.5 into 8 260, total 1165 plus 17.5x। एक बार फिर से कर लेते हैं,
25 प्लस 90 प्लस 200 प्लस 315 प्लस 275 प्लस 260 इक्वल 1165 प्लस 17.5। फ्रीक्वेंसी का टोटल 10 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 8 इक्वल 70 प्लस x। ठीक, अब इसमें अपन फार्मूला में डायरेक्ट मेथड के फार्मूला मान लेते हैं। मीन x बार इक्वल टू सिग्मा एम वी एफ अपॉन सिग्मा एफ। मीन दिया है 16.82 इक्वल टू एम वी एफ 1165 प्लस 17.5x अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल 70 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। $16.82 इंटू 70 1177.4 प्लस 16.82 इंटू x 16.82x इक्वल टू 1165 प्लस 17.5x। अब सब x वाले के एक साइड, बिना x वाले के दूसरे साइड कर देते थे। 17.5x माइनस 16.82x, ये इधर आके माइनस, वैसे इधर 1177.4 माइनस 1165 17.5 माइनस 16.82 इक्वल 0.68x इक्वल टू 1177.4 माइनस 1165 इक्वल 12.4। x इक्वल टू 12.4 डिवाइडेड बाई 0.68 डिवाइडेड बाई 0.68 इक्वल 18.23। अब फ्रीक्वेंसी राउंड फिगर में रहता है, इसलिए x इक्वल टू 18 आंसर। एक बार टोटल को चेक कर लूं, नहीं करता। ठीक है।